गाजीपुर बॉर्डर की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम किसान के मेन मुखिया से बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या इनका राय है और क्या सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर जो परेशानियां हैं, इनको क्या क्या दिक्कतें हैं, हम जानना चाहेंगे। सर बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे। नाम राकेश टिकैत। और परेशानी है ये कि जो 3 बिल सरकार लेकर आ गई वे बिल वापसी ले ले, ठीक है। एमएसपी पे कानून बना दे, हमारे फसलों के दाम दे दे, ये परेशानी है। उसी के लिए यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं। आज कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? 32 दिन से। आगे आप लोग अगर यहीं रहेंगे, होती है तो यहीं क्या रहेंगे, करेंगे? यहीं रहेंगे। और परेशानी की अगर बात करते हैं, जैसे आपकी धान की जो हाँ, रेट है हाँ, और जो सरकार बिल पास करी है उसकी अगर बात करते हैं तो आधे रेट हो गए धान के। आधे में बिक रहा 1800 का धान 800 में बिक रहा। ये देंगे देख बढ़िया जो उनसे बेच का दाम। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न मेरा नाम है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी, किसानों के समर्थन में बैठना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर किसान नहीं है तो देश नहीं है, और देश की सुरक्षा करनी है तो किसानों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझा तो मैं आपके बीच में आ गया हूँ और किसानों के बीच में आ गया हूँ। बताएंगे ये जो सरकार, जो मोदी सरकार है, वो जो 3 कानून लेकर आ रही है उससे किसानों को कितना फायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, मोदी और मोदी के लोग कभी जिंदगी में खेतों में नहीं गए। ये लोग बड़े बड़े मकानों में, गाड़ियों में रहने वाले लोग हैं। इन्हें क्या पता कि खेती किसानों को क्या चाहिए। उन्होंने बिल बनाने से पहले किसानों से मशवरा ले लिया होता, किसान संगठनों से बैठक कर ली होती, तो किसान संगठनों तब बता पाते कि खेती का क्या नियम होता है। लेकिन इन्होंने अडानी अवानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की हत्या करना मुनासिब समझा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो किसानों की हत्या होगी और किसान नहीं मजदूर बन जाएगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके बीच आया हूं और किसानों के साथ खड़ा हूं। आगे क्या है आप लोग का रणनीति? आगे हमारा ये रणनीति है कि जब तक किसान है तब तक हम हैं, और जब तक किसान सड़कों पर तब तक हम सड़कों पर हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, आज नहीं कल ये तानाशाही सरकार, ये अहंकारी सरकार किसानों के दरवाजे पर मत्था टेकेगी और अपना बिल वापस करेगी और गलती की माफी मांगेगी। मुझे पूरा विश्वास है और उसी विश्वास से मैं लगा हुआ हूँ। अभी तक जो बात करते हैं आप लोगों को लगभग 1 महीना हो गया जी। इसमें कोई प्रोसेस हुआ आप लोग के कार्य में? ये जो हो रहा है ना, ये लोकतंत्र की एक कड़ी है। लोकतंत्र है इसलिए हम बोल पा रहे हैं, और लोकतंत्र है इसलिए वो बोल पा रहे हैं। तानाशाही हो जाएगी तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए बोलते रहेंगे जब तक बिल वापस नहीं होता है। मैं बहुजन गायक शशि भूषण, और यहाँ किसान आंदोलन में किसानों के साथ भंते सुमित रतन जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम खुद एक किसान के बेटे हैं। हमने भी किसान के परिवार में जन्म लिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी किसानों के पक्ष में आंदोलन में पूरे भागीदारी बने। क्यों? जैसा कि मैं खुद आपको बताना चाहता हूं कि आपने ये टी-शर्ट खरीदी होगी, इसका एक प्राइस होगा, और वो प्राइस उस कंपनी ने निर्धारित किया होगा जिसने ये बनाई है, क्योंकि उसकी लागत इसमें लगी हुई है। जिस तरीके से 2 रुपए का बिस्किट पर भी उसके मालिक अपना पूरा कर लगाकर, कर बता के पूरा कर छापता है कि ये बिस्किट या ये शर्ट या कोई भी चीज ये बनने में लागत इतनी लगी है और इसकी कीमत इतनी है, ये सिर्फ वही तय करता है जो उसका मालिक होता है। लेकिन किसान अन्न उगाने के बाद भी अपने अन्न की कीमत तय नहीं कर सकता। यही बिल है कि कभी किसान को अन्न अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिला। बाकी आप अन्न जो उसकी उगाई हुई सब्जी है उसकी कीमत भी निर्धारित व्यापारी करता है मंडी में कि आज 20 रुपए किलो गोभी बिकेगी या 50 रुपए किलो या 40 रुपए किलो आलू बिकेगा। लेकिन किसान की इतनी औकात नहीं जो उसे उगाता है कि इसमें कितना पानी लगा, कितना खाद लगा, कितनी डाई लगी, कितना यूरिया लगा और कितनी इसमें जिंक लगी, सल्फेट लगी। लेकिन वो फिर भी अपनी उगाई हुई सब्जी का, उगाए हुए अन्न की कीमत खुद तय नहीं कर सकता, सरकार करती है। ये बिल हम बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। वो अपने अड़े हुए हैं, हम आगे अपने अड़े रहेंगे और इसे वापस करके रहेंगे। हमें भी हमारा हक चाहिए
तीनों बिल वापस हों, क्योंकि हम एक खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हमें भी हमारी अपनी उगाए हुए अन्न का मूल्यांकन करना ये हमारा अधिकार बनता है, किसी तीसरे व्यापारी भड़वे दलाल का नहीं। और पब्लिक से वादे किए इन्होंने, बहुत वादे किए झूठे सच्चे, और 2 वादे ऐसे किए इन्होंने, अच्छे दिन आएंगे और सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो हुआ नहीं, अडानी और अंबानी का तो साथ और विकास हो रहा। और अच्छे दिन मोदी के आए भाई। आम आदमी को तो नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, कुछ लोग लाइन में लग के मर गए बेचारे, परेशान हो गए। कुछ बेटियों की शादी नहीं हुई, लोग परेशान हुए। फिर GST लगा दी, उसमें पब्लिक परेशान हुई। अच्छे दिन मोदी के तो आए, पब्लिक के तो खराब ही दिन रहे। और सबका साथ और सबका विकास, यो अडानी अंबानी को सौंप दिया मामला। विकास भी अडानी अंबानी का और साथ भी अडानी अंबानी का। ये किसानों का सत्यानाश। तो ये तो सरकार चोर है, झूठी है, निकम्मी है। सरकार को तो बदलना चाहिए। और रही बात किसानों की, किसान को परेशानी इस बात की है, अडानी अंबानी और बाबा रामदेव इनके हाथ तो देश को गुलाम बनाना चाह रहे। किसान की फसल को ये सस्ते में खरीद देंगे, अपना स्टॉक लगावेंगे, फिर उसी फसल को पब्लिक को महंगे में देंगे वापस। तो ये सबसे बड़ी परेशानी किसानों के सामने। और ये परेशानी आम सबको आएगी, वो कोई भी हो, मजदूर किसान या कोई उद्योगपति, जो भी है, सबको परेशानी आनी। तो इसलिए ये कानून वापस लिए जा। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान यहाँ से नहीं हटेगा। सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। सर बताएंगे, ये जो आप लोग धरने पर बैठे हैं, जो सरकार की डिमांडें हैं, जो सरकार की मांगे हैं, जो सरकार का अप्रूवल, उससे आपको क्या परेशानियां हैं? देखिए, मेरा नाम घनेंद्र शर्मा है, भारतीय किसान का जिले का महासचिव हूँ मुरादाबाद से। यहाँ 33 ट्रैक्टर ट्राली हम लोगों के साथ में आई हैं और बाकी पूरे लोग हैं यहाँ। हमारा कहना है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। MSP कानून में लाना, और जब MSP कानून आ जाएगी, लोग दंडित होंगे, कम रेट में खरीद नहीं सकते। किसान का पैसा वाजिब जो मूल्य उसे मिलना चाहिए, उसे पूरा मिलेगा। तो हमारा कहना यही है कि मोदी जी, आपने बहुत गुमराह कर लिया, सरकार ने बहुत गुमराह कर लिया। 6 दौर की वार्ता हो गई, आज कल भी वार्ता हो रही है। उम्मीद भी है कि सफल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो हिंसात्मक नहीं है, हम हिंसा करते ही नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कहा जा रहा है कि फर्जी किसान है, तो फर्जी किसान वो है जिनको वो लाए थे, जिनसे क्वेश्चन किया हम लोगों ने कि भाई अगर जो आप किसान हो तो आप ये बता दो हल कैसे चलता है, हल में कितने भाग होते हैं, गेहूं का रेट क्या है, तो गेहूं का रेट उन्होंने 2200 रुपये बताया। तो ये सब क्या है कि इसका मतलब जो किसान हो सब वो बात कराना चाहिए। साहब ये किसान आए हैं समर्थन में, उन किसानों को यही नहीं पता कि अरहर क्या भाव बिक रही है, आटा क्या भाव बिक रहा, गेहूं क्या भाव बिक रहा, दाल क्या भाव बिक रही है, चावल क्या भाव बिक रहा है, धान क्या रेट है। जब उन्हें ये नहीं पता वो किसान कहाँ है। किसान तो असली हम लोग हैं जो यहाँ पड़े हैं। और आज हमें 32 दिन बीत गए, 33वां दिन यहाँ पड़े हैं। 1 महीने ज्यादा लोग सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, सब जगह है। तो ये अगर जो असली किसान नहीं है, असली नहीं है, तो ये नकली है। ये पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, अमेरिका से थोड़ी आए हैं। इस देश के किसान है, यहाँ के इस देश के किसान है, यहाँ है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार ने बहुत दिन गुमराह कर लिया। मोदी जी, अब आप ठीक में स्थिति में आ जाओ और इन किसानों की बात मान लो, इसी में भलाई होगी। अगर जो आप किसानों की बात नहीं मानोगे तो ये किसान ठंड में इतना परेशान है कि इसकी बददुआ बहुत तकड़ी पड़ेगी और जो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। हम फिर भी बार बार ये करें कि आप अच्छी स्थिति में आओ, होश में आओ, बढ़िया स्थिति में आओ और इन किसानों की बात सोचिए, MSP कानून में लाइए और तीनों काले कानून जो आपने थोपे हमारे ऊपर, हमारी बगैर मर्जी के, उन्हें आप वापस लीजिए। इसी में आपकी भलाई है, यही हम चाहते हैं।